और सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने खुद को दलित हितैषी साबित करने के लिए दर्जनों दलितों के साथ समरसता भोज आयोजित करके खुद को दलितों का बड़ा पैरोकार साबित करने में जुटी हुई थी। लेकिन सत्ता आते ही अब वो दलितों के हित पर डाका डाल रही है, वो भी इसलिए कि फर्जी प्रमाण पत्र के सहारे विधायक बने अपने माननीय को बचा सके। आज हम एक ऐसी ही खबर लेकर हाजिर हुए हैं जिसमें आज भाजपा का दलित प्रेम बेनकाब हो गया है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। ये तस्वीर 2017 की है, जब संविधान की शपथ लेकर सत्ता के शीर्ष पर महाराज विराजमान हुए थे। कागज के पन्ने पर अंकित शब्दों को अक्षरांश पढ़ते चले गए। सूबे में समान विकास की धारा का राग अलापा था, लेकिन 2017 से 2019 आते आते विकास की समान धारा पथभ्रष्ट हो गई। जिस संविधान की शपथ 7वें सुर के साथ खाई थी, उसी संविधान में अंकित बातों को किनारे कर दिया गया। लखनऊ से 400 किलोमीटर दूर ये सोनभद्र जिला है, जहां धंगड़ जाति के लोगों की अच्छी खासी तादाद है। इसके अलावा मुख्य तौर पर पूर्वांचल में धंगड़ जाति के लोग बसते हैं। कानूनन रूप से ये लोग अनुसूचित जाति से हैं, लेकिन इनके माथे पर खींची रेखाओं से सियासतदानों ने सिर्फ अपना सियासी रेखा गणित साधने का काम किया। सूबे की वर्तमान सरकार दलितों का राग अलापती है, दलितों के उत्थान की बात करती है, दलितों के साथ खाना खाती है, दलितों के घर पानी पीती है और उसके बाद भूल जाती है। साथ ही भूल जाती है संविधान द्वारा रचित कानून को, संविधान को। दरअसल सरकारी दस्तावेजों में धंगड़ जाति अनुसूचित जाति के तौर पर दर्ज है, लेकिन अपने सियासी फायदे के लिए नीति निर्माताओं ने अनुसूचित जाति की परिभाषा को ही बदल कर रख दिया। यूं तो सियासी डगर पर कई तरह की हेराफेरी हुई है, लेकिन सूबे की ही एक और धनगर जाति को धंगड़ जाति बनाकर पेश किया गया और शब्दों की हेराफेरी के साथ धनगर जाति को अनुसूचित जाति के तौर पर दर्ज करा दिया गया, तो वही धंगड़ जाति को ओबीसी बना दिया गया है। ये निहायत ही गलत है। धनगर जाति जो बहुत ही गरीब कमज़ोर है, केवल सोनभद्र में पाई जाती है, उन्हीं के लिए अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी करने का शासन का उद्देश्य था। लेकिन इसे कुछ चतुर चालाक लोगों ने घुमा फिरा करके धनगर करा दिया। जो पाल गड़रिया की श्रेणी में आते हैं, उन्हें प्रमाण पत्र नहीं जारी किया जाना चाहिए। भाई देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के चेयरमैन डॉक्टर PL पुनिया साहब थे, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। वो इसे घुमा फिरा करके सरकार को गुमराह करके उन्होंने इस प्रकार का शासनादेश जारी करा दिया। अब तो धनगर जो SC ST के बराबर थे, जो समाज में जनजाति के बराबर थे, उन्हें जनरल का प्रमाण पत्र मिलेगा तो समाज में वो बहुत पीछे चले जाएंगे, सामाजिक न्याय उनके साथ नहीं हो पाएगा। इसलिए इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। ये निहायत ही गलत है। भारत सरकार के गजट में प्रकाशित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1976 में धंगड़ जाति को अनुसूचित जाति में वर्णित किया गया है, यानी कि धंगड़ जाति के लोगों को दलितों का दर्जा मिला है और उसके अनुसार मिलने वाली सुविधाएं भी। लेकिन मनोज सिंह नाम के एक नौकरशाह ने कानून को ताक पर रख दिया, संविधान के अनुच्छेदों को हवा में उड़ा कर रख दिया और धंगड़ की जगह धनगर जाति के लोगों को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। धंगड़ जाति के लोगों ने कई बार सियासी राजाओं के दरबार में सुनाई अपनी फरियाद, लेकिन महाराष्ट्र से सूबे के राजा बनकर राजपाट चलाने वालों के कानों तक उनकी आवाजें नहीं पहुंची। दरअसल ये सब अपनी ही पार्टी के नेता और कैबिनेट मंत्री SP सिंह बघेल को फायदा पहुंचाने के लिए किया, जो हर बरस सियासी मौसम बदलते ही जाति का आधार बदल देते हैं। कभी OBC बनते हैं तो कभी अनुसूचित जाति का बाशिंदा। उत्तर प्रदेश में संविधान, नियम, कानून सबको ताक पर रखकर महज एक मंत्री की कुर्सी को बचाने के लिए जो आदिवासी समुदाय है धांगर जाति का, उसके अधिकारों का हनन खुद मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। ये सरकारी दस्तावेज बताते हैं कि मुल्क में गरीबों के हक को मार लेने की दास्तान बताते हैं ये कि कैसे संविधान का मजाक उड़ाया जाता है,
क्योंकि जिस संविधान पर हथेली रखकर इंसान सर्वशक्तिमान बनता है, उसी संविधान के अनुच्छेद 341 और 2 कहते हैं कि भारत के राजपत्र में प्रकाशित सूची में किसी भी तरह का बदलाव करने का हक राज्य की सरकारों को है ही नहीं। लेकिन जब सरकार खुद को परवरदिगार समझने लगी तो कैसा कानून, कैसा हक और कैसा संविधान। तो कुचल कर रख दी गई नैतिकता, खूंटे पर टांग दी गई शुचिता और बदलाव की बहार लाने वाली सरकार की कारिंदों ने बदल कर रख दी जातियों की परिभाषा। अब तो आपको भारतीय जनता पार्टी के दलित प्रेम के बारे में जानकारी मिल गई होगी कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक सांसद और विधायक को बचाने के लिए संविधान के चीरहरण करने में भी कोई गुरेज नहीं किया। किस तरह से वो अनुसूचित जात जनजात का हक मार रही है और सिर्फ इसलिए कि उसके जो माननीय हैं वो बचे रहें। आदम गोंडवी की एक पंक्ति याद आती है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावा किताबी है। कैमरा पर्सन अनुराग के साथ रोहित रमापुरी, नेशनल वॉइस, लखनऊ।